हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन क्लासेस। दोस्तों, आज कोरोना के चलते शिक्षा विभाग इतना पिछड़ रहा है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। कुछ विद्यार्थियों जिन्हें 12वीं की परीक्षा देनी है, वह भी ये सोच रहे हैं कि क्या 10th की तरह 12वीं वालों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। छात्र व छात्राएं हमसे भी पूछते हैं कि सर, क्या 12वीं की परीक्षाएं होंगी या हमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं छात्र व छात्राओं के लिए है जो परीक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। मुख्य विषय की परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है प्रस्ताव। कोरोना के चलते शामिल न होने वाले विद्यार्थियों को मिल सकता है बाद में मौका। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में 12वीं बोर्ड के परीक्षा के आधार पर ही उच्च शिक्षा और नौकरी में तवज्जो मिलती है। इसलिए पिछले साल की तर्ज पर 12वीं बोर्ड परीक्षा मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा लेने पर विचार किया जाए, जबकि अन्य बचे विषयों का मूल्यांकन से मार्किंग के लिए कोई फार्मूला बनाने और जो छात्र कोविड-19 के चलते परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें अलग से मौका दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बेशक कुछ राज्य और छात्र समेत सामाजिक संगठन सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द करने को लेकर अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का मानना है कि सभी छात्र परीक्षा रद्द नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होने से उन्हें जीवन भर परेशानी झेलनी पड़ेगी। सीबीएसई बोर्ड और राज्यों के प्रदेश शिक्षा बोर्ड के लिए एक ही फॉर्मूला तय होगा ताकि किसी को फायदा और दूसरे को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए 3 प्रस्ताव पास किए हुए हैं। तो पहला प्रस्ताव था या विकल्प मुख्य विषयों की परीक्षा करवाना है। एक छात्र 12वीं कक्षा में 5 या 6 विषयों की पढ़ाई करता है, जबकि उनमें से 4 मुख्य विषय होते हैं। बोर्ड ने 12वीं क्लास में 174 विषयों को रखा है, हालांकि इसमें से सिर्फ 20 विषय ही मुख्य हैं। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश आदि शामिल हैं। मुख्य विषय की परीक्षा तय परीक्षा केंद्र या उनके स्कूल वाले भवनों में ही आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही इन मुख्य विषय में आने वाले अंक को आधार बनाकर अन्य विषय के अंक दिए जाएंगे। इस विकल्प वाले प्रस्ताव में प्री एग्जाम के लिए 1 महीना, परीक्षा से लेकर रिजल्ट जारी करने में 2 महीने और यदि किसी छात्र की कंपार्टमेंट आती है तो उसके लिए फिर 45 दिनों का समय चाहिए होगा। इस पूरे प्रोसेस में 3 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना हालात ठीक या संक्रमण दर कम है, वहां पहले चरण में परीक्षा करवाई जाएगी। बाकी अन्य जगह दूसरे चरण में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी तथा इन दोनों चरणों के बीच 14 दिन का अंतराल होगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि सभी विषयों की परीक्षा ली जाए, हालांकि परीक्षा समय 90 मिनट का हो। इसमें पेपर में बैटल पेट और छोटे प्रश्न ही पूछे जाएं, जिससे छात्र व छात्रा जल्दी से पेपर खत्म करे और जल्दी निकल जाएं। इस विधि में उसे अधिक तनाव भी नहीं होगा। इसमें परीक्षा के लिए 45 दिनों के समय की जरूरत होगी। तीसरे प्रस्ताव यह है कि 12वीं क्लास की परीक्षा में 1 पेपर भाषा और 3 पेपर इलेक्टिव विषय के हों, जबकि 5वें और 6ठे विषय के अन्य इलेक्टिव विषयों में मिले नंबर के आधार पर दिए जाएं। अगर बात पिछले साल की करें तो पिछले साल 12वीं की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की गई थी। पिछले साल भी कोरोना के चलते मध्य मार्च में जारी परीक्षाओं को स्थगित करते हुए 12th क्लास की परीक्षा 8 से 15 जुलाई के बीच आयोजित हुई थी। इसलिए बोर्ड के पास जुलाई तक का समय भी है। इसलिए मैं पवन जैन फ्रॉम जैन क्लासेस छात्र व छात्राओं से कहना चाहूँगा, जो भी इस बार 12वीं क्लास के परीक्षाओं में सहभागी बनने जा रहे हैं वह अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी रखें, क्योंकि ये सोचते चलें कि पेपर तो उनके होने ही हैं, क्योंकि अगर बाई चांस ये स्थगित भी होते हैं तो जुलाई तक ये कराए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक बेस होता है। अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।